26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के ही दिन इस बार सरस्वती पूजा का भी आगमन हो रहा है। पंडित बताते हैं कि इस बसंत पंचमी पर 4 शुभ संयोग बन रहे हैं। ये शुभ संयोग विद्यार्थियों पर असीम कृपा बरसाएंगे। धनबाद शहर की गली मोहल्लों में पंडाल बनाकर प्रतिमा स्थापित की जाएगी। कहीं कहीं तो रेडीमेड पंडाल भी तैयार किए जा रहे हैं। तालाब सरोवरों के बीच में भी माता की प्रतिमा स्थापित होगी। सरस्वती पूजा को लेकर कोयलांचल में तैयारियां जोरों पर है। इस बार अलग अलग आकार और प्रकार की मूर्तियां बन रही हैं। मूर्तियां 10 फीट की भी हैं और 2 फीट की भी। इस बार जिला प्रशासन ने साउंड सिस्टम पर जरा प्रतिबंध लगा रखा है। हालांकि धनबाद जिला डेकोरेटर एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल शनिवार को एसडीएम से मिले और रोजी रोटी की दुहाई देते हुए सरस्वती पूजा में छोटा साउंड सिस्टम बजाने की अनुमति मांगी। धनबाद के स्कूल कॉलेज में विशेष तैयारियां की जा रही हैं। आपको बता दें, इस बार गंगा मिट्टी की प्रतिमाएं काफी प्रचलित हैं। लोग ज्यादातर मिट्टी की ही प्रतिमा घर ला रहे हैं, वो चाहे छोटी हो या फिर बड़ी। माँ की मूर्त बनाने के लिए कुम्हार और उनका सारा परिवार लगता है। यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चे भी इस कार्य में जुड़ जाते हैं। वो पूजा से 2 महीने पहले ही अपना सारा काम धाम छोड़कर प्रतिमाएं बनाने में लग जाते हैं। इनका जीवन यापन मिट्टी के सामान बनाने में ही बीतता है। बच्चों का ये भी मानना है कि मूर्तिकार से मूर्ति खरीदने से उनकी जरा मदद भी हो जाती है। सबसे पहले हम सुबह उठेंगे हमेशा की तरह और नहाएंगे। उसके बाद हम घर में पूजा करेंगे। पूजा करने के बाद फिर हम स्कूल जाएंगे। स्कूल में झंडोत्तोलन होगा और बहुत सारे प्रोग्राम्स होंगे जैसे डांसिंग, गेम्स वगैरह वगैरह। तो इस बार 26 जनवरी का दिन बहुत ही थकावट भरा रहने वाला है। हाँ, आप सही बोल रहे हैं। इस बार सरस्वती पूजा और 26 जनवरी एक ही दिन पर पड़ गया। एज़ यूजुअल तो सरस्वती पूजा में हम लोग का स्कूल छुट्टी कर देता था, बट इस बार छुट्टी नहीं है। तो सबसे पहले हमें सुबह उठ के इस बार तो सबसे पहले नहा के स्कूल जाना पड़ेगा इतनी ठंड में, क्योंकि 26 जनवरी को हम लोग का छुट्टी रहता नहीं है। स्कूल जाइएगा, पहले पूजा करिएगा। पूजा कर नहीं, नहा के ना पूजा करेंगे। पूजा करके फिर वहाँ से फिर हम लोग को स्कूल जाना है। इस बार स्कूल में भी हम लोग का ये रिपब्लिक डे के साथ सरस्वती पूजा भी सेलिब्रेट किया जा रहा है। फिर स्कूल में भी पूजा होगा और ऐसे एज़ यूजुअल जैसे प्रोग्राम्स चलते थे वैसे प्रोग्राम भी चलेंगे। पूजा के लिए मूर्ति वगैरह खरीद लीजिएगा। सर घर में तो वैसे उतना बड़ा मूर्ति आता नहीं, छोटा मूर्ति आता है, तो वो आया नहीं है अभी, आज आ जाएगा। पूजा की तैयारियां हम सारे फल जो लेके आ गए हैं, सारी सामग्री, और एक छोटा सा मूर्ति लेके आए हैं मिट्टी वाला। मिट्टी का ही मूर्ति क्यों? क्योंकि इससे जो कुम्हार रहते हैं वो 2 महीने से मेहनत करके बनाते हैं मूर्ति मिट्टी की, इसलिए हमें उनको हेल्प हो जाती है, उनको मदद मिल जाएगी। और क्या क्या तैयारियां हैं? उस दिन 26 जनवरी भी है। हाँ, उस दिन झंडा फहराएंगे जाके स्कूल में। झंडा फहराना है, सुबह जल्दी उठना है। सुबह जल्दी उठना है और झंडा फहराना है स्कूल में जाके। ये तैयारी तो लगभग कहने का मतलब है कि दिसंबर से महीना से ही चल रहा है। लगभग कि 2 महीना इसमें समय देना पड़ता है और पूरे परिवार के साथ। इन्हें क्या अकेला काम होता है नहीं, बाल बच्चा भी करना पड़ता है, परिवार को भी करना पड़ता है, तभी जाके थोड़ा मना हम लोग को रोजी रोजगार ही पेट के भरण पोषण के लिए करना पड़ता है। एक मूर्ति बनाने में कितना समय लगता है? मोटा मोटी वही एक मूर्ति नहीं, जिसे कहने का मतलब है कि मतलब कि एक काम जैसे करना है, छोटा मिट्टी लगाना, हल्का मिट्टी लगाना है तो सब मूर्ति में लगाना है। जैसे 20 को बना रहे तो 20 में एक दिन लगाना है। दूसरा फिर उसमें कलाकारी करना है तो पूरे में कलाकारी करना है। तो उसी करते 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 मतलब कि 10 मतलब कि पेंटिंग से लेकर अब मिट्टी से काम लेकर इसको कम से कम 15 कलाकारी करना पड़ता है। 15 बार इसको उठा बैठा इधर करना पड़ता है, छूना पड़ता है। मुख्यतः मूर्ति बनाने में किन किन चीज़ों का प्रयोग होता है? वही मिट्टी हुआ, चूना खली हुआ, पेंट हुआ, रंग जो यहाँ बंगाल से हम लोग लाते हैं। 2 दिन उसमें समय चला जाता है आने जाने में, लाने में। मिट्टी बंगाल से लाते हैं? नहीं, मिट्टी इधर लोकल ही में आ जाता है, ट्रैक्टर से मंगाते हैं बाहर से। उसमें भी हम लोग कॉस्टली लगता है, 1000-1500 वो ले लेता है। लगभग एक मूर्ति बनाने में मतलब कितना रुपए खर्च हो जाता है? लगभग 250-300 रुपये में हो जाता है। कितने बड़ी तक की मूर्ति? वही 4 फीट तक। आप 4 फीट।
साल भर मूर्ति ही बनाते हैं कि और भी कुछ करते हैं? नहीं, साल भर मूर्ति नहीं बनाते सर। साल भर इस तरह से चलने वाला थोड़ी है ये। मतलब थोड़ा मना हो ही है कि बच्चा लोग के पढ़ाई लिखाई और भी कुछ जैसे एक्स्ट्रा काम के लिए बैलेंस अपना हो गया बैंक में, तो कभी ज़रूरत पड़ा तो उसके निकाले काम कर लिए। अब इस तरह मतलब कि कभी दिया बनाए, कभी और थोड़ा पूजा दुकान में कलश वगैरह और भी तरह तरह का आइटम ऑर्डर आया तो वो सब करने लगे। जैसे चाय वाला प्याली भी जाता है तो उसको करने लगते हैं। मुख्यतः मिट्टी का ही सामान बनाते जी जी जी, वो कलाकारी मतलब हम मिट्टी के सामान से हैं। करते और हैं। कुछ क्या करते हैं गुजारा करने के लिए? नहीं, वो फिलहाल तो इसी का है। अब तो कोई सरकार हम लोग पर ध्यान ही नहीं देता है, तो अगर ध्यान दे तो किसी तरह के फैक्ट्री बैठाए या तो और कुछ व्यवस्था दे तो उसके बारे में फिर हम लोग का भरण पोषण अगर उस फैक्ट्री में जाने से हो जाएगा तो फिर इसको क्या करने देंगे। इसमें जो हम लोग के बच्चा भी पढ़ा लिखा अति ख़त्म हो जाता है, लॉस होता है। पूजा बहुत सामने है जी। बाजार इस बार का कैसा रहा आपको? बाज़ार तो उस तरह का नहीं है। कहा यहाँ पर अब बाहर से भी माल लोग ले आता है तो उस तरह की मार्केटिंग पहले जैसे नहीं रहा। पहले जैसे इस तरह का करते थे तो उस तरह अच्छा आता था, अच्छा इनकम भी होता था। बाहर से माल नहीं आता था तब, अब तो बाहर से माल आता है तो उस तरह का नहीं मार्केटिंग रहा। ज़्यादातर किन साइज़ की मूर्तियों का डिमांड है? वो छोटा से बड़ा तक है, काहे कि घर घर पूजा होने लगा है। बशर्ते कि सब जितना भी है दुनिया में जितना भी पब्लिक है वो तो पढ़ाई लिखाई करना जरूरी है। उचित हो या बच्चा हो तो 3 साल का हो या 10 साल का हो या 15 साल का हो या 25 साल का हो, सब आजकल 25 साल के बाद को कहता है कि हम रोजी रोजगार या बिजनेस या नौकरी करें। उसके पहले तो पढ़ाई पर ध्यान है, तो पढ़ाई है तो माँ सरस्वती की पूजा करना जरूरी है। ज़्यादातर मतलब हाँ। युवा और विद्यार्थी ही लेके हाँ हाँ, विद्यार्थी काहे कि विद्या के भंडार है माँ सरस्वती। क्या लगता है इतना मूर्ति बना के लाए हैं, पूजा तक खत्म हो जाएगा? हाँ, लग तो रहा सर, अब देखिए क्या होता है। अंदाज तो रखें कि ख़त्म हो जाना चाहिए अपना था। नाम बताइए। मेरा नाम है मिस्टर राजेश कुमार, कहाँ रहते हैं? कुमार पट्टी।